हाँ जी, अशोक जी बताएं। तो मुझे आपसे कुछ बात करना था रिगार्डिंग बुद्धा। जैसा कि आप कहते हैं कि बुद्ध से पहले कोई भी वैदिक कल्चर नहीं था, राइट? बट अगर मैं कहूँ कि बुद्ध से पहले वैदिक कल्चर था, पेजेस थे, तो प्रूफ है उसका? दे दीजिए, दिखा दीजिए, हम लोग भी देख लेते हैं क्या क्या प्रूफ है। ठीक है। जैसे कि आज तक आपने बुद्ध की कहानी अगर सुनी होगी, काफी आप तो नॉलेजेबल हैं कि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो बुद्ध के जो पिताजी थे। कितना पढ़ाई किए हैं आप? सर मैं एमबी हूँ, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, सबूत समझते हैं, सबूत क्या होता है? नहीं, अगर किसी चीज का प्रमाण नहीं है दैट डजंट मीन वो चीज सच नहीं है। ये आप भी जानते होंगे, कुछ चीजें थ्योरी पे बेस होती हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सबूत नहीं है तो हम लोग जो है मैं आपको फेंकम प्रूफ दे रहा हूँ फेंकम ना, खेल, तो मैं आपको प्रिंटेड मतलब बुक दिखा रहा फेंकम हूँ। फेंक खेल सकते हैं। आप कहेंगे कि हमारे पिताजी मंगल ग्रह पे थे, तो मैं कहूंगा कि हमारे पिताजी तो मंगल ग्रह पे जाकर झंडा फहरा के आए थे। पहले तो आप म्यूट मत कीजिए, आप म्यूट किया मेरे को भी, ठीक है? मैं हम भगा देते हैं ना सीधे, म्यूट थोड़े करते हैं, भगा देते हैं सीधे। आपको अगर सबूत पे बात करनी है तो सीधी बात कीजिए। यहाँ पे एकदम क्लियर कट बात चलती है। कैसी बात चलती है? सबूत की बात चलती है। आप बात कहेंगे, फिर आप चुपचाप म्यूट हो जाएंगे, फिर मैं अपनी बात कहूंगा, फिर मैं म्यूट हो जाऊंगा। कभी पैरेलल में बात एक साथ तू मैं में नहीं चलती। यहाँ का नियम है, ठीक है? रूल फॉलो करेंगे, पूरा मौका मिलेगा। और बात यहाँ पे फेंकम फेंक की नहीं चलती है। वो कहानी आपने सुनी है कि बुद्ध के पहले ये था वो था, ये कहानी नहीं चलती। यहाँ पे सबूत चलती है। आपने कहा कि बुद्ध से पहले कोई वैदिक काल था, तो आप सबूत देंगे तो हम आपकी पूरी सबूत की बात सुनेंगे। चलिए सुनाइए। ठीक है, तो सुन पा रहे हैं आप? सुन कुछ रहा हूँ मैं। बुक्स हैं मेरे पास जो कि प्रिंट हुई है श्रीलंका में। आपकी बौद्धिस्ट सोसाइटी ने ही उसको प्रिंट किया है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा मैंने बताया आपको कि बुद्ध के जब बर्थ हुआ तो 5वें दिन उनके पिताजी ने 8 ब्राह्मण को बुलाया था। आप उनको ब्राह्मण बोलिए, वाइस मैन बोलिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन द 5th डे, पहले देखिए बुक कहाँ से प्रिंटेड किताब है। का नाम बताइए। बुद्धा इज लाइफ एंड टीचिंग, ये प्रिंटेड है आपका बुद्धा बुद्धा धर्म लाइफ एजुकेशन एंड टीचिंग। एसोसिएशन। द बुद्धा इज मतलब लाइफ एंड टीचिंग्स। मतलब ये कौन सी सदी की किताब है? आप दिखा देते हैं हमको प्रिंट कहाँ से सर? ये श्रीलंका से प्रिंटेड है, 1982, बुद्धिस्ट पब्लिकेशन सोसाइटी। 82। 1982 की है। तो उसमें क्या ब्राह्मण शब्द लिखा हुआ है? ब्राह्मण नहीं है उसमें, लिखा हुआ है वाइस मैन। तो वाइज मैन, तो आपने जो है उसको राइट। ब्राह्मण समझ लिया है ना? मेरा ये कहना है, देखिए जो भी मतलब मान नामकरण लेना चाहिए। मानना नहीं है, बता रहा हूँ ना आपको रीजन क्या हम्म, है। जब भी आप किसी का नामकरण करते हैं तो आप किसको बुलाते हैं? इधर ही विल बी अ मतलब आप पंडित आप और अ जो है ब्राह्मण। फिर से फेंकम फेंक खेलना शुरू कर दिए। पहले तो आप अभी बोल रहे थे मुझसे कि जो लिखा है, जो सबूत है, उस पे बात होगी। अब उसमें लिखा है वाइज मैन। आप जो है अब कह रहे हैं कि अब हमको एज्यूम करना चाहिए कि उसने वाइज मैन लिखा है। तो हमारे यहाँ तो नामकरण, श्रीलंका में तो नामकरण जो है भारत से ब्राह्मणों को बुलाते हैं, यहाँ से बुला के वहां पे नामकरण करते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं लिखते, वाइज मैन लिख देते हैं। तो हम लोग एक ऐसा काम करें कि अपने से खुद से कहानी बना लें कि हम उसको ब्राह्मण कहेंगे, कि बुद्धा का नामकरण करने के लिए ब्राह्मण। लेकिन श्रीलंका वाले बड़े धूर्त हैं, उन्होंने क्या किया, नाम बदल दिया है, और नाम बदल के ना ब्राह्मण का वाइज मैन लिख दिया है। आप ये कहना चाह रहे हैं मुझसे? नहीं, क्यों? ब्राह्मण ही लिखा हुआ है। अब एक बार बुक में रिव्यू कीजिए, दिखाता हूँ आपको, हम्म। ब्राह्मण ही लिखा हुआ है, द अच्छा ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण लिखा ये हुआ है, दिखाइए हाँ, जरा, जरा दिखाइए ये हमको। लिखा हुआ, एक कौन मिनट सी भाषा में लिखा है ब्राह्मण? जरा हम लोग देखे भाई, आज तो पूरे सबूत पे बात हाँ, होगी ना। अब इसका फर्स्ट पेज एक बार दिखा दीजिए आप हमें। ये इसका फर्स्ट पेज है। द बुद्धा लाइक एंड हिज टीचिंग, ठीक है। लाइक बुद्धिस्ट क्या लिखा है? स्टडीज। बुद्धिस्ट स्टडी, मतलब राइट। कोई व्यक्ति ने बुद्धा की स्टडीज को लिखा है। बहुत बढ़िया बात। चलिए आइए, ठीक अब है। दिखाइए क्या दिखाना अब चाहते हैं। यहाँ से पढ़िए आप, ऑन हम्म द 5th डे ब्राह्मण भी हम्म, मेंशन है। इसके अलावा और ठीक मैं है। आपको शो करता हूँ, पहले आप देख और लीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ब्राह्मण मेंशन है, आपने लिख दिया, बहुत बढ़िया बात है। पढ़िए, पढ़ के सुनाइए कि ब्राह्मण कौन इसमें से हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं कि क्या हैं, जैन वाले ब्राह्मण हैं, या फिर नहीं, जो आप है कोई ब्राह्मण तिब्बती से आपका मतलब क्या ब्राह्मण है। बताएंगे कि आपके माइंड में जो आप सोचते हो कि ब्राह्मण ब्राह्मण क्या होता है? पहले आप ये बताइए मेरे अच्छा को, क्या, उसके बाद बात करेंगे। तो आप हमें बता दीजिए कि आप कौन से ब्राह्मण, वैदिक काल बता रहे थे ना, तो ये वैदिक ब्राह्मण होगा नहीं, फिर। ब्राह्मण से जो हिंदू में बोलते हैं, ब्राह्मण वो होता है जो हिंदू कि में? वेद। एक मिनट एक मिनट, आप यहाँ पे अभी आए हैं बताने के हाँ, लिए कि बुद्ध से पहले कोई वैदिक काल था। ई मैं वाला उसी पे आ ब्राह्मण रहा हूँ वैदिक सर। काल वाला है कि नहीं है, लेट पहले मी ही क्लियर लेट मी कीजिए। स्पीक लेट मी स्पीक लेट मी स्पीक मैं आपको बता रहा अरे हूँ कि ब्राह्मण लेट मी होता क्या है। नहीं, आप दौड़ के स्पीक कीजिए, लेकिन ये बताइए कि वैदिक वाला है कि नहीं है, क्योंकि साबित करने आप वहीं आए हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ सर। ब्राह्मण वो होता है जो वेद का हम्म। पठन पाठन करता है। अच्छा, जो वेद हाँ, का, उसको कौन से वेद ब्राह्मण का? बोलते हैं। ऋग्वेद जो 4 वेद हैं। अच्छा अच्छा, ऋग्वेद है तो ऋग्वेद ऋग्वेद है, में सामवेद है, यजुर्वेद है, 4 वेद हैं। यजुर्वेद है, और कौन सा वेद है चौथा? सामवेद है। सामवेद है, हम्म, अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद बुद्धा है के बिल्कुल। समय में 4 वेद थे आपके, और ये वैदिक ब्राह्मण थे, है नहीं, ना? वो मेरा कंसर्न नहीं है फिलहाल। मेरा कंसर्न ये है कि बुद्धा के टाइम पे, इवन बुद्धा से पहले वैदिक कल्चर अरे था। भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पहले हम्म, साबित तो कीजिए कि ये ब्राह्मण आपका वैदिक ब्राह्मण है। ये तो साबित कीजिए। यहाँ पे किस कहीं तरह सर्च चारों करेंगे वेदों बताइए? पे लिखा हुआ है कि, यहाँ पे कहीं लिखा अगर हुआ है कि वो चारों अगर वेदों का वेद ज्ञाता नहीं था? है दैट डजंट मीन कि ब्राह्मण वेद नहीं मानता। ब्राह्मण वही होता है जो वेदों को मानता है। अच्छा, तो आपने, जब बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि अशोक कुमार आपके कोई पिताजी हैं, एक मुस्लिम का भी पिताजी होगा, तो वो अपने पिताजी को कहता होगा अब्बू, ठीक है। आप अपने पिताजी को कहते होंगे पापा, या पिताजी कहते होंगे। तो ये बताइए कि मुस्लिम का अब्बू आपके पिताजी हो जाएंगे? ये बोलिए। नहीं,
फादर तो फादर ही रहेंगे, चाहे मुस्लिम को हो या हमारे हों। फादर तो नहीं, मुस्लिम का पिता भी तो वो भी तो किसी का नहीं, पिता उससे ही है ना, तो ये आपका पिता ये बन चीज़ जाएगा उससे वो? कंसर्न नहीं है ना सर, आपका ये अब्बू बन चीज़ उससे जाएगा? कंसर्न नहीं है। हम व्हाट आई पूछ रहे हैव हैं सीन आपका अब्बू बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले ये बताइए क्लियर। नहीं बनेगा, क्योंकि वो फेथ के नहीं हिसाब से चलता बनेगा, बस वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं बनेगा। यहाँ बात बुद्धिस्ट की हो रही है, तो बुद्धिस्ट अगर लिख रहा है, ब्राह्मण वर्ड लिख रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बुद्धिस्ट में ब्राह्मण कौन होता है। आप जबरदस्ती किसी दूसरे का वैदिक का कि 4 वेदों का ज्ञाता वो इसमें कैसे घुसेड़ दिए? जब फिलॉसफी बुद्धिस्ट की चल रही है, तो बुद्धिस्ट के नज़रिए से आप जानेंगे ना कि इसमें का कौन ब्राह्मण क्या होता है, बुद्धिज्म में ब्राह्मण किसको कहते हैं? बुद्धिज्म में ज़रा आप बताइए तो इसमें क्या लिखा हुआ है ब्राह्मण के बारे में? The Brahman deliberated, every of them held up 2 fingers each and declared, "O king, ठीक है। this कौन से prince वेद will को पढ़ become के a बताया ये बात? chakravarti." ये हाँ, लिखा होगा ना कि कौन से ये वेद को ज्योतिष पढ़ के ये बताया? ज्योतिष शास्त्र जो है होते ज्योतिष हैं, जो शास्त्र? कि इसका नाम वगैरह करते हैं कौन से या वेद में प्रेडिक्शन ज्योतिष करते हैं। शास्त्र आता है? वेद में ज्योतिष शास्त्र नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र देखिए, वेदों सुन लिया आप लोगों ने? साथियों सुन लिया आप लोगों ने? वेद में ज्योतिष शास्त्र नहीं है, लेकिन ये वैदिक ब्राह्मण था, वेदों के ज्ञाता था ज्योतिष शास्त्र देख के वो कर दिया, पढ़ा दिया, भविष्यवाणी कर दिया। गजब के खिलाड़ी हैं भाई आप। अब इसी पर आए हैं वैदिक साबित करने के लिए। इस तरह से वैदिक आप साबित करेंगे? कि उसको तो जब 4 वेदों का ज्ञाता अभी आप हमको समझा रहे थे कि ब्राह्मण का मतलब होता है जो 4 वेदों का ज्ञाता है। तो भाई उसको तो फिर वेद पढ़ के ये भविष्यवाणी करनी चाहिए थी। ये कैसे ज्योतिष पढ़ के कैसे कर दिया भाई? बताइए तो ज़रा आप ये हमें। नहीं, मुझे बताइए कि हुँ। आपके हिसाब से ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण शब्द कहाँ से आया है? हमने वही तो कहा है कि जब मुस्लिम अपने पिताजी को अब्बू कहता है, आप अब्बू कह सकते हैं? आप तो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो उसका पिता होगा, हमारे पिता तो हमारे पिता होंगे। तो उसी तरह से जो ब्राह्मण जो शब्द है, वो बुद्धिज़्म में ब्राह्मिन्स अलग होता है, जैनिज़्म का ब्राह्मण अलग होता है, अब वैदिक जो ब्राह्मण है, वो अलग होता है। वैदिक ब्राह्मण का किसी दूसरे से कुछ लेना-देना ही नहीं है, क्योंकि वो जातिवादी है और पिछले 1000 साल वाला है। और बाकी के जो बुद्धिज़्म का जो ब्राह्मण जिसको कहा जाता है, वो बेसिकली उनका वाइज़ मैन है, एनलाइटमेंट भिक्षु है। बुद्धिज़्म में ब्राह्मिन्स क्या होते हैं, इसकी पूरी फिलॉसफी दी गई है। अब बताइए बुद्धिस्ट की किताब कोई पढ़े हैं, जिसमें अरे ब्राह्मण के सर, बारे में मेरी बताया ये गया? आवाज़ आपके पास आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बुद्धिस्ट की किताब पढ़े हैं, जिसमें उन्होंने डिटेल से बताया हो कि ब्राह्मण कौन होता है? बुद्धिस्ट में बोलिए। ब्राह्मण नहीं होते सर, भंते होते हैं, नहीं होता भिक्षुक है? होते हैं। नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता कितना है। बुद्धिज़्म की फिलॉसफी कितना पढ़ाई किए हैं? नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ बुक्स पढ़ा है। नहीं पढ़े हैं, मतलब बिना पढ़े ही आप जो हैं आके हमको कहानी सुनाना शुरू कर दिए कि बुद्धिज़्म में ब्राह्मण नहीं होता है, बुद्धिज़्म में ही नहीं होता है। अरे ब्राह्मण शब्द आपने बुद्धिज़्म से चुराया है, आप हमको कहानी सुना रहे हैं यहाँ पे। आपने बुद्धिज़्म में जो शब्द है ये बमन-वग्गो, रुकिए इनको पढ़ाते हैं हम। इनको जानकारी खुद है नहीं, आके हमको कहानी सुनाना शुरू कर दिए कि इसमें ये नहीं होता है तो उसमें वो नहीं होता है। रुकिए हम आपको पढ़ाते हैं। जानकारी जब नहीं हो ना तो हवा-हवाई पढ़ के कहीं से भी आके कुछ भी कपूड़ देने से मजाक का पात्र बन के रह जाते हैं। ये देखिए बुद्धिज़्म की किताब है धम्मपद और धम्मपद में पूरा एक चैप्टर लिखा गया है कि भाई कौन होता है ब्राह्मण। पढ़ लीजिए ध्यान से, किताब खोल देता हूँ मैं। जानकारी है नहीं, ओरिजिनल किताब पढ़िए ना जब पढ़ ही रहे हैं तो। धम्मपद किताब कौन सी सदी का है जानकारी है आपको अशोक कुमार? क्यों? नहीं, बताइए। धम्मपद त्रिपिटक है। आप ये बताइए कि त्रिपिटक का नाम त्रिपिटक सुने हैं? नहीं, त्रिपिटक कब लिखा गया है? पहली बात मुझे बताइए आप मुझे को। कौन-सी सदी की किताब आप हमको दिखा रहे थे? आप दिखाए थे वो कौन-सी उसकी ऑथेंटिसिटी क्या थी? कौन-सी सदी की थी वो? ये है कि अभी बुद्ध नहीं बने हैं, वही सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए हैं। अरे भाई तो आपने जो किताब दिखाया था वो किताब कौन-सी सदी में प्रिंट हुई थी? कौन-सी 1982। सदी में? 1982। और धम्मपद जो है, धम्मपद कितना पुराना है? कितना पुराना माना जाता है धम्मपद? यहाँ सर बात पुराने नए की नहीं है, बात ये है कि जो पुराने नए की नहीं है, बस बैठ के मंगल ग्रह पे जाके सुसु करके आए थे, झंडा गाड़ के आए थे, यही कहानी चले फिर? यहाँ पे सिर्फ सबूत की बात चल रही है। ये त्रिपिटक है जो ऑथेंटिक है। आप जो किताब दिखा रहे थे उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन हमने आपकी बात सुना, इसलिए सुना क्योंकि किसी ने भी अगर कुछ लिख दिया है तो हमने इसीलिए पूछा कि भई उसमें ब्राह्मण लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है। कहते हैं, ब्राह्मण कहते थे अनुवाद करके, लेकिन वैदिक ब्राह्मण लिखा है कि नहीं? आपका मुँह एकदम लाइट ही गुल हो गया, आवाज़ ही आपकी गायब हो गई। वैदिक नाम ही नहीं था। फिर मैंने पूछा कि वो 4 वेदों में से कौन से वेद से पढ़ के बताया? फिर आपकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। 4 वेदों का कहीं नाम ही नहीं आया। तो आप अपनी तरफ से कहानी पका रहे थे। ये धम्मपद है बुद्धिज़्म का। ये बताएगा, ये पूरा डिटेल से आपको एक चैप्टर लिख के बता रहा है कि बुद्धिज़्म में ब्राह्मण्स किसको कहते हैं। अब ये मैंने खोला है, इसका 26वां चैप्टर है।
त्रिपिटक का भाग है तो त्रिपिटक का भाग कोई भी भाग होगा उसको बहुत पुराना समझा जाता है। इसके सबूत हैं पहली दूसरी सदी के, ईसा से 100 साल पहले श्रीलंका में लिखित रूप से दर्ज है। समझना ना, लिखित रूप से ये सब दर्ज है। आप हमको ये पढ़ के जरा सुनाइए तो, कि ब्राह्मण वर्ग जो है बुद्धिज्म में ब्राह्मण किसको कहते हैं? आप इसको पढ़ के सुनाइए जरा, क्या लिखा हुआ है। मेरा कंसर्न अभी नहीं, वो मैं बाद में पढ़ूंगा। मेरा नहीं नहीं, क्यों नहीं पढ़ेंगे? जब आप हमको ब्राह्मण समझा रहे हैं बुद्धिज्म में, तो बुद्धिज्म बताएगा ना कि वो ब्राह्मण किसको कहता है। एक मुस्लिम जब बोलेगा कि वो अब्बू किसको कहता है, तो मुस्लिम बताएगा ना वो अब्बू किसको कहता है। अल्लाह किसको कहता है, वो मुस्लिम बताएगा। अगर कोई ईसाई कह रहा है कि वो गॉड किसको कहता है, जीसस किसको कहता है, तो ईसाई बताएगा ना, उसकी फिलॉसफी बताएगी ना, आप थोड़े बताएंगे हैं। आप जिस ब्राह्मण को समझते हैं वो आप समझते हैं, लेकिन बुद्धिज्म जब अपनी किताब में कहीं पे ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल करेगा तो वो उसकी फिलॉसफी है, वो बताएगा कि वो ब्राह्मण किसको कह रहा है, उसके अंदर ब्राह्मण कौन होता है। क्या कहीं बुद्धिज्म में लिखा हुआ है कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का जो ज्ञाता होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं? जब जब ये बुद्ध की बात चल रही है, अब बुद्ध के ये वचन है धम्मपद, तो बुद्ध के ही जबान से सुन लो ब्राह्मण किसको कहते हैं। शर्म काहे आ रही है? आप पढ़ के सुनाइए तो जरा इसको, क्या लिखा हुआ है। पहला तो आपने सुनाइए। मेरा माइक म्यूट किया हुआ है। नहीं, आपका माइक म्यूट रहेगा तो आपकी आवाज़ थोड़े आएगी, आपकी आवाज़ तो एकदम क्लियर कट आ रही है। झूठ बोल रहे हैं। आप बस एक ही काम फँस गए हैं मुझे लगता है आप जो खेल खेलना चाह रहे थे, यहाँ पे फँस गए हैं बुरी तरह। अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। किताब खोल रहे हैं बुद्धिस्ट की, बुद्ध की बात कर रहे हैं, आप बुद्ध समझा रहे हैं कि ब्राह्मण किसको कहते हैं, वो आप सुन नहीं रहे हैं। अपनी तरफ से कहानी जोड़ दी है ज़बरदस्ती। ये तो वैसी बात हो गई कि आप जो है बुद्धिस्ट के शब्दों को उठा के बाप बनाने में आपको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन बुद्धिस्ट जिसको जो चीज़ कहता है उसके बारे में बता रखा है, वो सुनने में आपकी हालत खराब हो रही है। आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? एक बार पढ़ के बताइए ना किसको कहते हैं ब्राह्मण बुद्धिज़्म अभी में? बुद्ध धर्म अस्तित्व में नहीं आया है, ये समझिए। तो सबूत दिखा दीजिए आप हमें। आप हमें सबूत दिखा दीजिए, अगर अस्तित्व में नहीं आया है तो। अगर बुद्ध धर्म अस्तित्व में नहीं आया है तो आप एक काम कीजिए, उस समय का समकालीन कोई सबूत दिखा दीजिए अपने वैदिक ब्राह्मण का। बुद्ध धर्म तो अस्तित्व में है नहीं, तो आपका तो अस्तित्व में होगा। तो आप एक काम कीजिए, बुद्धिस्ट की बात ही मत कीजिए, अपना सेपरेट, क्योंकि बुद्धिज्म तो अस्तित्व में नहीं आया है। फिर बुद्धिज्म की किताब काहे खोज रहे हैं? आप अपना सेपरेट सबूत यहाँ दीजिए, बिना बुद्धिज्म के, जब बुद्धिज्म अस्तित्व में श्रीमान, नहीं है। श्रीमान सुनिए, मेरी बात हाँ, सुनिए। सुन रहा हूँ। अभी क्या है ना, अभी यहाँ पे जो बात चल रही है बौद्ध के जन्म की चल रही है। अभी फिलहाल सिद्धार्थ गौतम। सुनिए, कहानी कहानी मत सुनाइए आप हमको। अभी आपने कहा कि अभी बुद्धिज्म का जन्म नहीं हुआ है, तब का आप सबूत दे रहे हैं। तो जब बुद्धिज्म का जन्म नहीं हुआ है, बुद्ध का जन्म नहीं हुआ है, तो आप बुद्धिज्म की किताब से काहे सबूत दे रहे हैं? भाई उसका तो जन्म ही नहीं हुआ है। आप अपना किताब खोलिए, आप अपना पूरा तत्व का सबूत दीजिए, अब वहां से बताइए, आप अपना सेपरेट दीजिए, अरे आवाज दीजिए लॉक सबूत। करके। बहुत सही, बहुत सही। देखिए, आपकी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है, इससे ये पता चल रहा है कि आप फँस गए फिर से दोबारा। फिर से आप फँस गए बुरी तरह से। जैसे सबूत की बात आ गई कि भैया आप अपना इंडिपेंडेंट सबूत दिखाइए, तो आप बुरी तरह से फँस गए। आपके मुँह से ज़बान से आवाज़ नहीं निकल रही है, हलक से आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है, हैं? आप सबूत दिखाइए ना, जब बुद्ध धर्म अस्तित्व में ही नहीं है, आपका तो अस्तित्व है, आप अपना सबूत दिखाइए ज़रा। बिना बुद्ध धर्म की सहायता के आप तो पहले बुद्धिस्ट की शब्दावली को अपना बाबा बना रहे थे। हमने यहाँ किताब खोल दिया जिसमें लिखा हुआ है तथागत के दर्शन में, क्या लिखा है? तथागत के दर्शन में। तथागत के दर्शन पढ़ के आप हमको ब्राह्मण समझा रहे थे, 4 वेदों का ज्ञाता। ये लिख रहा है तथागत के दर्शन में ब्राह्मण शब्द का ठीक वही अर्थ नहीं है जो वेद आधारित ग्रंथों में है। एकदम बुद्धिस्ट स्कॉलर साफ-साफ लिख के रखे हुए हैं, वेद आधारित ग्रंथ की तरह नहीं है। और बुद्धिस्ट के ही स्कॉलर की किताब पढ़ के आप हमको उल्टी पत्ती पढ़ा रहे हैं कि 4 वेदों का ज्ञाता को बुलाया था, हैं? आपको नहीं लग रहा है कि आप मुँह ऊपर करके चपाक दे अपने ही मुँह के ऊपर थूक रहे हैं? फिर लिखता है तथागत के दर्शन में ब्राह्मण न तो शास्त्रों को जानने वाला पंडित ही है और न ही ब्राह्मण कुलोत्पन्न या ब्राह्मणी से उत्पन्न पुरुष है। तथा वस्तुतः तथागत के दर्शन में भिक्षु की ऊर्ध्व अवस्थिति का नाम ही ब्राह्मण है। भिक्षु की ऊर्ध्व अवस्था यानी इनलाइटमेंट भिक्षु को कहा जाता है ब्राह्मण। तो आप जो है जबरदस्ती बुद्धिस्ट स्कॉलर की किताब जो बता के रखे कि भाई वो तेरा ब्राह्मण नहीं है, हमारे यहाँ जो ब्राह्मण है वो है ही नहीं, ना ब्राह्मणी किसका बच्चा है, ना ब्राह्मण कुल उत्पन्न का बच्चा है, ना वेद आधारित ग्रंथ वाला है। जब बुद्धिस्ट स्कॉलर अपनी किताब में लिख के रखे हैं, ववन वर्गों में एक क्लियर इंडिकेशन है, तो आप बुद्धिस्ट की ही एक किताब 1982 की किताब पढ़ के, या जब की भी किताब अभी 50 30 10 40 50 साल पहले की किताब पढ़ के आप हमें हमको ही उल्टा ज्ञान दे रहे थे। मिस्टर अशोक
कुमार, इसीलिए मैंने पूछा कितना पढ़ाई किए हैं। अब बताइए तो जरा हमें, कहाँ से आपका साबित होगा कि वैदिक ब्राह्मण था बुद्धिस्ट की किताब पढ़ के? बोलिए आपने अशोक। मेरा माइक क्यों ब्लॉक किया हुआ है दोस्त, ये बताइए मेरे को आप। आपका माइक ब्लॉक होता तो आपकी आवाज ही नहीं आती। मुझे तो फिर से लग रहा है कि आप इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अब आप टाइम काटने लगे हैं। सब लोग देख रहे हैं कि जब भी आपको मैं मौका दे रहा हूँ बोलने के लिए कि आप बोलिए, आपका टर्न है, तब आप रोने लग रहे हैं, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और मैं आपको नियम भी डिबेट का बता चुका हूँ कि जब मैं बोलूंगा आपको शांत रहना पड़ेगा, आपको मौका दिया जाएगा, आपका टर्न आएगा, आप बोलिएगा, आपको मौका दिया जा रहा है बोलने का, आप रोने लग रहे हैं। आप जवाब दीजिए कि कैसे साबित करेंगे कि बुद्ध के पहले वैदिक ब्राह्मण था? वो जवाब दीजिए आप। हाँ जी। अरे भैया आवाज अनलॉक करो तो बात होगी, पूरा तो अपने अरे आवाज ब्लॉक आवाज किया तो आ हुआ रही। है। अरे आपकी आवाज आ रही है, एकदम क्लियर कट आ रही है, सबको आ रही है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप फंस गए हैं, आपके मुंह से आपकी घिघी बध गई है, आपकी जिह्वा रुध गई है, आंख पटके चार हो गई हैं, आपको बिल्कुल वो हो गया है, भागने का बहाना, कोमा में जाने का आप बहाना खोज रहे हैं। सबको आपकी आवाज आ रही है। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि वैदिक ब्राह्मण कैसे साबित करेंगे बुद्ध से पहले? बोलिए, बुद्ध से पहले वैदिक ब्राह्मण कैसे साबित करेंगे वो बताइए आप हमें। हाँ जी। पहले आवाज तो ब्लॉक अनब्लॉक कीजिए, आपकी आवाज आ रही है अरे बस, इस पर डिबेट करेंगे क्या आप? आपकी आवाज तो हमको एकदम क्लियर आ रही है। सर डिबेट तो ऐसे ही आपकी होती मुझे है। आप मेरी आवाज आपको आ रही है ना, बाकी लोगों को नहीं आ रही है, मैंने पेज खोल रखा है यूट्यूब साथ में, सबको आवाज नहीं सबको आ रही आ मेरे को। रही है। आप सबको आपकी आवाज आ रही है। आप यहाँ फंस गए हैं, आप आप जवाब मुझे ये नहीं दे रहे हैं। बताइए, अभी गौतम बुद्ध हुँ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं बने हैं अभी, कहाँ से तो बुद्ध आ नहीं गया? बने हैं तो सबूत दिखाइए, तो सबूत दिखाइए आप हमें। कितना झूठ बोलोगे भाई? सबूत दिखाना हमें, सबूत क्यों नहीं दिखा रहा है? जब गौतम बुद्ध नहीं है, बुद्धिस्ट की फिलॉसफी नहीं है, तो आपकी तो फिलॉसफी थी ना, आप अपने से दिखा दो सबूत, हैं? किताब इस्तेमाल कर रहा है बुद्धिस्ट का, कह रहा है ये नहीं बने हैं, वो नहीं बने हैं। एकदम सही-सही बात बताना, पास कैसे हुए थे? तो करके बोलना कितना बड़ा आसान परसेंट, होता है मालिक, कितना लॉजिकल। प्रतिशत, वही बोल रहा हूँ, कितना प्रतिशत लेके पास हुए थे एमबीए? हैं? चीटिंग-वुटिंग से पास हुए थे क्या? रट्टू तोता बन के पास हुए थे डिबेट क्या? नहीं होती सबूत। है जिससे आप डिबेट कर रहे हो। तो नहीं, तो डिबेट ऐसे ही होती है यहाँ पे। यहाँ पे सीधे सबूत पे बात होती है। यहाँ अनपढ़ गँवार और रट्टू तोतों को उतना मौका नहीं मिलता है, मैं पहले बात क्लियर कर देता हूँ। यहाँ डिबेट करने के लिए आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा ही है कि कोई भी अनपढ़ गँवार रट्टू तोता कहीं से उठ के चला आया, नहीं जी हम तो बोलेंगे कि बुद्धिस्ट लोग जो है ना वो बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन बुद्ध वो नहीं है, बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। अपने मने कहानी बना रहा है, अपने मने कहानी बना लिया कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। अबे जब बुद्धिस्ट की फिलॉसफी की बात चल रही है, तो बुद्धिस्ट ने अपनी किताबों में धम्मपद में अच्छे से ब्राह्मण शब्द को समझा रखा है कि वो ब्राह्मण किसको कहता है। अब बुद्धिस्ट स्कॉलर की किताब पढ़ के ये कहानी हमको सुना रहा है कि बुद्ध का जन्म नहीं हुआ है। बुद्धिस्ट स्कॉलर जब कह रहा है कि तुम्हारा वैदिक ब्राह्मण नहीं होता हमारे यहाँ फिलॉसफी में, तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई वैदिक ब्राह्मण था, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को करो साइड, अपना इंडिपेंडेंट सबूत निकाल कर दो अपने वैदिक ब्राह्मण का, बुद्ध से पहले। अब इस पे बात होगी। यहाँ तो फंस गए हो बुरी तरह से बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, उसके अनुसार तो आपका ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं है। तो अब आप अपना इंडिपेंडेंट सबूत दो, है कोई पुरातात्विक बात सबूत नहीं सुन ब्राह्मण? रहे हो, जवाब दो ना मेरी बात का आप, जो आप। नहीं, हमको कोई जवाब नहीं देना है, अब हमको जवाब लेना है, हमने बहुत जवाब दे दिया। अपना इंडिपेंडेंट कोई सबूत है ब्राह्मण का, कि जो बुद्ध से पहले कोई ब्राह्मण था, उसका कोई पुरातात्विक सबूत है? ये बताएं। मूर्ख बना रहे हैं है? लोगों को भाई, बहुत बड़ा मूर्ख बना रहे हो। अब सबको दिख रहा है कि कौन मूर्ख यहाँ पे बन रहा है। सबको दिख रहा है कि कौन यहाँ पे आके पूरी तरह से साबित हो गया कि कितना जाहिल व्यक्ति है। इतना शर्म, इतना कोई बेशर्म कैसे हो सकता है, जिसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि सबूत क्या होता है? भाई इतनी क्या बेशर्मी है भाई? जब बुद्धिस्ट ने लिख रखा है कि भाई तेरा वो वैदिक ब्राह्मण होता ही नहीं है। ये कह रहा है 4 वेदों का। अब इसमें कुछ और भी दिखा देता हूँ मैं। इसको जो है, इसको जानकारी ही नहीं है कुछ भी। पढ़ो तो पहले धम्मपद का ये पहला जो सूत्र है, इसको जरा पढ़ के एक बार सुनाओ। बुद्धिज्म की फिलॉसफी में अशोक सुनाओ तो जरा इसको। बताइए कि बुद्ध बुद्ध धम्म जो आप बोल रहे हैं, त्रिपिटक कब लिखा हुँ। गया है? बुद्ध के बाद लिखा गया ना, अभी तो ये बुद्ध जो किताब जब किताब दिखाए हो उससे पहले का है कि उसके बाद का है? जो किताब 1982 का दिखाए हो, जो भिक्षु लिखा है, उससे पहले का ही किताब है कि उसके बाद का है? पहले ही दे बताओ रहे दम हो, जो भी आप सुन पा रहे हो, सुनो मेरी। सब सुन रहा हूँ। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। जो 1982 से पहले का धम्मपद है या 1982 के बाद का है? ये पहले क्लियर कट बताओ। ये देखिए, अभी गौतम बुद्ध नहीं बने हैं, वो सिद्धार्थ गौतम है। तो सबूत दो ना, सबूत काहे नहीं दे रहे हो? 1982 का किताब दिखा के या तुम हमको बता रहे हो कि बुद्ध का भी जन्म नहीं हुआ है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आप मुझे ये 1982 जवाब में। दीजिए,
अरे ये जवाब दीजिए बुध का जन्म कब हुआ था ये बताओ? उनका बर्थ अभी हुआ है, 5 दिन हुए हैं। आप सबूत दिखाओ हमें। एकदम 2600 साल पहले का सबूत दिखाओ। 2600 साल पहले की किताब खोल के दिखाओ हमको, तब हम मानेंगे। दिखाओ 2600 साल पहले का सबूत आपके पास ओपन है करके 2600 साल दिखाओ। पहले की किताब दिए? हम वही तो बोल रहे हैं ना कि 2600 साल पहले बुध का भी जन्म नहीं हुआ है। कौन बैठ के लिख रहा था ये बात कि बुध का भी जन्म नहीं हुआ है, तब वैदिक ब्राह्मण बुलाया गया था। वो हमको किताब पांडुलिपि जहां से लिखा है वो सबूत दिखाओ यहाँ पे। बहुत बड़े दिखाओ फ्रॉड है भाई। क्या है? अब हालत खराब हो गई क्या सबूत का नाम सुनते ही? अच्छे अच्छों की हवा खराब हो जाती है, बता रहा हूँ मैं। लगता है बिल्कुल पहाड़ी वाला जो मिर्चा है ना, किसी पिछवाड़े में सटा दिया हो, जैसे सबूत की बात आती है यहाँ पे। आपकी हालत वैसे ही हो गई है। 1982 का किताब दिखा के धम्मपद को कह रहा है कि धम्मपद की बात नहीं मानेंगे। किसी भिक्खू ने लिख दिया है 1982 में तो उसकी बात मानेंगे। तो हमने तो कहा कि बहुत अच्छी बात है भाई, मान लेते हैं, लेकिन वो तो ये बात कह रहा है। अब इसको धम्मपद का ब्राह्मण क्या होता है पढ़ने में इसको शर्म आ रही है। इसको अपना इंडिपेंडेंट सबूत भी नहीं दिखाना, सबूत भी बुद्धिज्म से दिखाना। बुद्धिस्ट लोगों में ब्राह्मण क्या होता है वो भी नहीं जानना। अब आप सोच लीजिए कि भारत में एमबीए किए हुए, एमबीए मैंने क्या कहा, भारत में ढकलेल पढ़ाई चल रही है इस समय। सोच लीजिए ये सब एमबीए करके भारत में काहे नहीं हम देश में, देश की जो नामी गिरामी जो कंपनीज हैं बहुत पूरी दुनिया में टॉप कर रही हैं, आगे निकल रही हैं। हम क्यों हर मोर्चे पर पीछे हैं? व्यापार के क्षेत्र से लेके, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से लेके, एआई टेक्नोलॉजी से, हर चीज में ऐतिहासिक रूप से हर चीज में पीछे। पता है क्यों? ऐसे ही ढकलेलों के कारण है। ये व्यक्ति को सबूत समझ में नहीं आ रहा है। अबे जिसकी फिलॉसफी से तुम कहोगे कि मुस्लिम जो है वो अपने ईश्वर को अल्लाह कहता है, तो अल्लाह को तो मुस्लिम का स्कॉलर होगा वो डिफाइन करेगा ना भाई, वो डिफाइन करेगा। ये घंटोल क्या कह रहा है? नहीं, वो अल्लाह कहता है लेकिन डिफाइन हम ब्राह्मण से करवाएंगे, ब्राह्मण की फिलोसफी से करवाएंगे उसको। घंटोली चल रहा है यहाँ पे। ये बुद्धिस्ट की फिलोसफी है तो बुद्धिस्ट बताएगा कि वो ब्राह्मण किसको कहते हैं, उनके यहाँ ब्राह्मण क्या होता है। अब एक बात बताओ आप हमें, एक सीधी सी बात बताओ, बुद्ध के पूर्व बुद्धों का नाम सुना है कभी? हाँ जी, मूर्ख है। सबको दिख रहा है कि कौन मूर्ख है। पूर्व बुद्ध का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जवाब दीजिए ना। अभी बुद्ध पैदा हुआ। हम तो सबूत दिखा देना हमें अपने किताब से। अगर तुम्हारा ब्राह्मण गया था बुद्ध का नामकरण करने, तो तुम्हारी किसी न किसी किताब में तो लिखा होगा कि हम ब्राह्मण गए थे बुद्ध का नामकरण करने। अपनी किताब खोल के दिखाओ जरा हमें। अशोक अपनी किताब खोल के दिखाओ, अपने ब्राह्मण की किताब खोल के दिखाओ जहाँ पे उन्होंने चर्चा किया हो कि बुद्ध का नामकरण करने वो गए थे सब ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण गए। दिखाओ अपनी किताब से, लिख के तो रखे होंगे। क्या बोल रहा है? दिखाओ भाई अशोक सबूत। अशोक अपना माइक बंद मत कीजिए, लॉजिकल। आपका कोई माइक म्यूट नहीं है, एकदम क्लियर साउंड आ रही है। आप हमें सबूत दिखाओ। ब्राह्मण जब ये बात लिख सकता है कि रावण आया था सीता से क्या क्या चीजें बात किया, बाल पकड़ के उठा के जंघा उठा के पता नहीं कैसे कैसे रख के लेके भाग गया, एक एक डिटेल्स में जब इतनी चर्चा किए हो, तो अगर आपका कोई वैदिक ब्राह्मण था तो पक्का आपने लिखा होगा कि बुद्ध के जन्म के समय आपको बुलाया गया था, आप लोगों ने जाके वो भविष्यवाणी की थी। बताओ कौन सी किताब में बुद्ध की भविष्यवाणी के बारे में लिखे हो? बताएं भाई। ब्राह्मण ने माइक खोलेंगे आप? किताब में तो बात होगी ना, डबल साइड से बात होती है कि आप बोले। भाई आपकी आवाज एकदम क्लियर कट आ रही है। आप झूठ मत बोलिए, आप जवाब बस नहीं दे रहे हैं। आप अपनी जवाब दो कि आपके ब्राह्मण ने अपनी किताब में कहीं लिखा है कि वो नामकरण करने गया था, ये बताओ आप हमें। फिर आवाज बंद किया हुआ है। कौन सी किताब में लिखे हो? आवाज आपने पूरी बंद की हुई है। आप की देखिए बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात करते हैं। आप जनरल एससी एसटी ओबीसी किस में आते हो बताएं? हाँ जी, वो किस में कंसर्न आते नहीं है हो? फिलहाल, यहाँ पे कंसर्न ये है कि आप नहीं, यही कंसर्न है। किस में आते हो पहले ये क्लियर जवाब दीजिए। अगर नहीं जवाब देंगे तो आपको आगे समय नहीं दिया जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर के बाद से मैं डिसाइड करूंगा कि आपको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं, बुरी तरह फंस गए हो, आपकी हालत है खराब, आप टाइम काट रहे हो। तो आप हमें बताओ कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि आपको समय देना है कि नहीं देना है। दिखा रहे हैं त्रिपिटक का बौद्ध धर्म का ये कब लिखा गया है? देखिए हमको कहानी नहीं सुनना है, पहले जो पूछा उसका जवाब दें। एससी एसटी ओबीसी जनरल किस में आते हो? बुद्ध तो भी पैदा भी नहीं हुए भाई, 5 दिन के हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी तो माता पिता ने अभी संबंध ही नहीं बनाए हैं, अभी बनाएंगे फिर सोचेंगे तब आप पैदा होंगे। अभी कहाँ 5 दिन बूढ़े पे चल रहे हैं। अभी अपने माता पिता को पूरा मौका दीजिए, उनको संबंध बनाए तब आपका जन्म होगा, फिर आइएगा हमसे कहानी करने। चलिए यहाँ से, बहुत समय दे दिया मैंने आपको। पढ़ाई लिखाई है नहीं, ये प्ले स्कूल में भी 5 बार फेल हो गया होगा, मैं बता रहा हूँ। ये बंदा जो है प्ले स्कूल में 5 बार फेल हो गया होगा। और आप सोचिए ऐसे ऐसे ढकलेल जो है पैसा के दम पर एमबीए की डिग्री ले लेते हैं। यहाँ एमबीए आप आईएम में जाइए, 12-12 लाख 15-15 लाख रुपए जो है लेते हैं सब। कोई एमबीए नहीं कर सकता। ये क्वालिटी है भारत के ढकलेलों की, आप देख लीजिए।